हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए जो बना रहा हूँ उसके अंदर आपको ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो हो सके तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले अपडेट्स के लिए हमेशा तैयार रहें। तो यहाँ से आपको ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है आने वाले टाइम में। हालांकि कई वीडियोस में मैंने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की है जिससे आपको एक एज मिला है, बट मैं यहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ शेयर करूँगा जो आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए हेल्प करे और आने वाले टाइम में आप इसको अप्लाई करके अच्छे पैसे बना सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। तो मैं जो बात कर रहा था आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए, तो अर्ली मॉर्निंग में जब भी आप लोग ट्रेड करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपके पास कुछ फिगर्स होने चाहिए कि मैंने ट्रेड कैसे लिया और क्यों लिया। तो अगर आपके पास ये फिगर्स नहीं है और आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप बीस बेशर्ते आप सट्टा कर रहे हो। सट्टा मतलब जिसको बोलते हैं जुआ, कि मुझे ऊपर लगा तो ले लिया, नीचे लगा तो बेच दिया। हमको ये नहीं करना है। तो व्हेन वी ट्रेड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से जोन में हमें ट्रेड करना है। तो पहला जो ट्रेडिंग का रूल है उसके अंदर आपको फिगर का नॉलेज होना चाहिए। तो पहले के टाइम पे जो लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करते जैसे हम लोग करते थे, बहुत सट्टा किया है पहले के टाइम में, बट अभी सुधर गए हैं। 2-4 सालों से अच्छी खासी एक्यूरेसी आ गई है। तो अगर हम मान लो ट्रेड करते हैं तो पहले हम लोग पूछते थे भाई भाव क्या चल रहा है। तो जब भाव बोलेगा तो हम बोलते हैं भाई जहां भी दिख रहा है, अगर ऊंचाई के पास है तो ले ले, नीचाई के पास है तो बेच दे। तो कुछ हद तक रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाता था, बट अभी के टाइम पे इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी तो बेशर्ते होगी ही, क्योंकि जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी बाजार में आएगी, पैसे जितने इंजेक्ट होंगे, इतने लोग आएंगे, तो बायर सेलर के बीच में घमासान तो होगा और वॉलेटिलिटी तो रहेगी। ऊपर से इतने सारे न्यूज़, इतने सारे डिस्ट्रक्शन, इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है एक साथ, तो ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पैसों के साथ साथ खबरें भी इतनी आ गई है, ऊपर से सोशल डिलेमा इतना सारा चल रहा है। तो इससे आपको बच के रहना चाहिए। कैसे? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे 5 फिंगर रूल के बारे में ट्रेडिंग में, कि जब हम ट्रेडिंग करें तो हमारे पास फिगर्स होने चाहिए ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज और करंट मार्केट प्राइस। तो मतलब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है आपका ओपन कहाँ पे हो, मतलब बाजार खुला कहाँ पे। ठीक है, अगर खुला है ऊपर की साइड में तो आपके पास एक फिगर है, तो वहां पे आप लाइन मार्क कर सकते हो, डॉट कर सकते हो। उसके बाद लो, तो ओपन का लो क्या है वो मार्क करो। ओपन से अगर वो नीचे आया है तो इट इज गुड, ओपन से अगर हाई गया है तो भी इट इज गुड। सो ओपन और हाई आपको मार्क करना है और लो भी मार्क करना है। तो आपके पास अभी फिगर आ गया है, एक ओपन और ओपन का फिगर आ गया है, एक हाई का फिगर आ गया है। ठीक है, और एक आ गया है अभी लो का फिगर। तो ओपन हाई लो चीजें हो गई आपके पास। अभी एक फिगर आएगा प्रीवियस क्लोज का। तो प्रीवियस क्लोज का मतलब होता है पिछला बंद भाव, जहां से शेयर ऊपर खुला है या शेयर नीचे खुला है, या जो भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कहीं भी खुला है तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर नीचे खुला है तो वहां का लाइन मार्क करो, और ऊपर खुला है तो वहां का लाइन मार्क करो। तो यहाँ पे आपको 4 फिगर मिल गए, एक ओपन मिल गया, एक हाई मिल गया, ठीक है, एक लो मिल गया और प्रीवियस क्लोज मिल गया। अभी एक फिगर आएगा करंट मार्केट प्राइस। करंट का मतलब क्या होता है? मौजूदा स्थिति में स्टॉक कहाँ पे है और कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये आंकड़े आपको समझ में आएंगे ना, तो आपको मजा आएगा ट्रेडिंग करने में। एटलीस्ट आप एक विजन के साथ बैठे हो कि मुझे आंकड़े समझ में तो एटलीस्ट आ रहे हैं। तो एक फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज और करंट मार्केट प्राइस। तो 5 फिंगर रूल है। अगर ये रूल समझ में आएगा तो आपको ताकत मिलेगी कि मेरे को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलो अभी इसमें और आगे समझते हैं आपको ट्रेडिंग कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पे खुला है और इसका प्रीवियस क्लोज था 90 रुपीज, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई स्टॉक 100 रुपए पे खुला है, उसका प्रीवियस क्लोज था 90 रुपीज, तो 90 से 100, तो ऑलरेडी इसका गैप हो गया। तो इसकी जो कैंडल बनी होगी और जो पैटर्न बना होगा सीधा सीधा सा बना होगा। तो मेरा एक रूल है जो मैं बार बार मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, पोल नेवर सस्टेन्स, मतलब खंबा कभी खड़ा नहीं रहता। मतलब वहां पे अगर प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी तो स्टॉक तुरंत बहुत ही स्पीड में नीचे आएगा, बट कितना वो भी देखना है। मान लो कैंडल की जो साइज है या तो पैटर्न की जो साइज है वो 10 रुपए की है प्रीवियस क्लोज से, ठीक है, और ऑलरेडी इसने 10 रुपए का जंप दिखाया है, तो 90 से 100 आने में इसको ऑलमोस्ट अच्छा खासा परसेंटेज गेन हो गया होगा। तो अभी जो असंतुष्ट ट्रेडर है, असंतुष्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो भी प्रीवियस डे जिन्होंने बाय किया, वहां पे बाइंग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि रातों रात अगर इतना परसेंटेज में पैसे मिलेंगे तो एक साइकोलॉजी होती है कि कोई जो ना समझ ट्रेडर है वो एक बार प्रॉफिट तो बुक कर ही लेगा। तो वहां पे बुकिंग करने के बाद वो चीज नीचे आती है। तो पहला जो फिगर था आपके पास ओपन और हाई का था, अभी वो चीज नीचे आ रही है, तो आपका कौन सा फिगर हो गया? ओपन और लो का। ठीक है, हाँ, यहाँ पे और एक फिगर है जो प्रीवियस क्लोज, तो वो तो पिछला बंद भाव है, वहां तो अभी गया नहीं है।
तो अभी ओपन और लो मतलब 100 रुपए से अभी वो कहाँ पे आ रहा है वो देखना जरूरी है। या तो 95 पे आया होगा, या 96 पे आया होगा, 97 पे कहीं तो आया होगा। तो आपके पास अभी 3 फिगर आ गए, प्रीवियस क्लोज आ गया, ओपन आ गया, लो आ गया। तो आप ये सोचो 3 फिगर आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो पहले 3 फिगर नोट डाउन कर लो या लाइन बना दो कि भाई ये इस तरीके से काम हुआ है। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूँ कि आप अगर चार्ट को पहले से बनाने लगोगे तो आपकी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, उसके बाद चार्ट वैसे ही चलेगा जैसे फिगर चल रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक ऐसा फिगर बना, दूसरा नीचे वाला फिगर बना, क्योंकि ओपन के बाद लो आया है, अभी लो के बाद अभी देखते हैं। तो यहाँ पे एक रूल आता है, कहाँ पे था, कहाँ पे है, कहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे एक रूल जो है इसको अप्लाई करना सीखो आप। तो पहली चीज क्या हुआ, प्रीवियस क्लोज, फिर हुआ ओपन, ओपन के बाद जो लो फिगर आया वो इस तरीके से नीचे आया होगा। अभी ओपन के बाद लो आने के बाद वो वापस किस तरफ जा रहा है। तो लोग अभी यहाँ पे जो ओपन और लो का जो फिगर है वहां पे सारे होशियार लोग घुसेंगे, मतलब चपट लोग जिसको बोलते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं जिनको समझ में आता है तेजी कैसी दिखती है। समझ रहे हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तेजी कैसी होनी चाहिए और चार्ट कैसा होना चाहिए जहां पे वो एंट्री ले। तो जनरली अगर स्टॉक ऊपर से नीचे आएगा तो ये नीचे से वापस रिवर्सल के तौर पे अगर ऊपर जा रहा है, जिसको बोलते हैं हुक पैटर्न, इसको फिश हुक बोलते हैं। अगर आपको इस तरीके का पैटर्न दिखे और आप इसमें घुसते हो और अगर बहुत ही छोटे से टाइम में अगर पैसे मिल रहे हैं तो आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तो ये 5 फिंगर रूल हुआ। और यहाँ पे अगर ये चीज हाई को क्रॉस कर पा रही है तो आप उसमें बने रहो, और हाई क्रॉस के अगर ऊपर चाहता है तो उसका न्यू हाई होगा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, ओपन, हाई, लो और उसके बाद न्यू हाई। तो पहला हुआ हाई और हायर लो और हायर हाई। मैंने फिर से रिपीट करना है, यहाँ पे हाई हुआ, हायर लो हुआ और हायर हाई हुआ। तो ये जो फिगर्स हैं आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग में 9:15 से 9:30 के अंदर दिख जाते हैं। तो यहाँ पे आपके अच्छे पैसे बन सकते हैं। इसको आप रेगुलर अप्लाई करना अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, शायद आगे जाके हेल्प हो जाए। और एक चीज उल्टी डायरेक्शन में भी यही चीज करनी है। तो वहां पे लो का हाई मतलब मान लो 90 रुपए वाला स्टॉक 80 रुपए पे खुला है और 80 रुपए से अगर 85 की ओर आ रहा है तो मतलब लोअर हाई हुआ। अब फिर वहां पे अगर रिवर्सल दिख रहा है तब आप वहां पर सेल करो और वापस 80 की तरफ जा सकता है। तो कहां था, कहां है, कहां जा सकता है, थियरी यहां भी अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पे जो फिगर्स हैं आपको नरेट करने के बाद समझना पड़ेगा कि अगर लोअर एंड से कोई चीज हायर पे आ रही है तो आपको लोअर हाई पे बेचना है और लोअर लो पे काटना है। तो यहाँ पे अगर 80 से नीचे चला गया तो लोअर लो हो गया, तो लोअर हाई पे आपने बेचा और हायर लो पे लोअर लो पे आपने काटा। तो यहाँ पे आपको ये पैटर्न यूज करना है, मतलब एक ये पैटर्न हुआ फिश हुक पैटर्न और दूसरा ये पैटर्न हो गया। तो ये दोनों पैटर्न्स में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड करके। अगर आपको ये इनसाइट्स अच्छी लगे हो और कुछ डिटेल चाहिए तो मैंने इसके ऊपर ब्लॉग भी लिखा है ट्रायंगल ट्रेडिंग पैटर्न के ऊपर। बट जनरली इस फिश हुक पैटर्न को कई लोग बुल फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं, बुलिश पीनट पैटर्न भी बोलते हैं। तो आप एक बार देखना ट्रेड करके, अगर इसमें से अच्छे पैसे मिले तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना मुझे और लोगों को साथ शेयर करना, ताकि वो लोग इस जंजाल में से बच पाए कि सुबह के टाइम में ट्रेड कैसे करना है और दिन के टाइम में कैसे ट्रेड करना है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो जरूर सेव करके रखिए, फ्यूचर में आपको हेल्पफुल होगा। और बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय।